बेरोजगारों का रोजगार का समस्या है। और जहां बात रहा राष्ट्रीय नीति की बात, जो बात करते हैं राष्ट्रीय, तो मुद्दे मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो नहीं मिली। आज तक देश में, राज्य में कोई हॉस्पिटल नहीं खुला। और यहाँ जो पॉल्यूशन है उसका कोई निजात नहीं पाया। कई बीमारियां फैल रही है। आप देख चुके हैं गांव में कितने लोग हतराश हैं कि आप देख सकते हैं कि एक जो बड़े पार्टी है, ये पार्टी पूरे देश में खोल रखा है कि चंदा दो और धंधा लो। आज जो मुद्दे हैं वो बड़े मुद्दे, अपने व्यापारिक मुद्दे हैं उनके पास कोई जनहित के मुद्दे नहीं हैं। यहाँ पर कंपनियां भ्रष्टाचार फैला रही है। 3000 करोड़ का भूमि घोटाला किया, जिसके लेकर मैंने PIL किया था। PIL डिसाइड भी हुआ है। और यहाँ आज तक कानून है कि पहले पुनर्वास तब विस्थापन। आज तक यहाँ कई गाँवों को बिना पुनर्वास किए विस्थापन कर दिया गया है। और उसमें जो एक कंपनी था जो कोविशील्ड बनाने के नाम से सीरम कंपनी थी, उससे भी करोड़ों रुपया का चंदा ले गया। हजारीबाग लोकसभा सीट से 2 बार CPI के भुवनेश्वर मेहता सांसद रहे। फिलहाल जो कोई भी मैदान में है, बताया जा रहा है कि इंडिया और NDA में लड़ाई है, लेकिन इस बीच CPI के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिरुद्ध कुमार हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, और CPI ने इन्हें हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अनिरुद्ध जी, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप खड़े हुए हैं और अकेले ही प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ऐसी नहीं है। हमारे साथ हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे साथ इस पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख कैडर हैं। और सभी लोग अपने अपने तरीके से, अपने हिसाब से, चूँकि दिखता नहीं है। और कैडरों में क्या है कि और पार्टियों में इनको ऊपर से मिलता है तो घूमते हैं, जाते हैं, तामझाम ज़्यादा होता है। और हमारे कैडर जो हैं पूरे हर एक अपने अपने क्षेत्रों में, अपने डायरेक्ट सीधे घरों में जाते हैं। तो हम भी आज चुनावी दौर में कई घरों में गया। हमारा अभी अडानी के खिलाफ 1.5 साल से, करीब 13 महीना 14 महीना से उंदलपुरा में आंदोलन चल रहा है। वहाँ से मैंने सभा का शुरुआत किया है। तो इस तरह से सब लोग चलता है इस क्षेत्र में। तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में, चूँकि और दोनों जो पार्टियां हैं उनके तो मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं। नहीं, देश में वो बड़े मुद्दे, अपने व्यापारिक मुद्दे हैं उनके पास कोई जनहित के मुद्दे नहीं हैं। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि एक जो बड़े पार्टी है, ये पार्टी पूरे देश में खोल रखा है कि चंदा दो और धंधा लो। यहाँ भी उसका है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि सारे कंपनियों को चंदा लेकर धंधा दे दिया। जब देख सकते हैं कि 2019 में इस देश में सबसे बड़ा महामारी आया आज से, इतिहास के हिसाब में कहा जाए। और उसमें जो एक कंपनी था जो कोविशील्ड बनाने के नाम से सीरम कंपनी थी, उससे भी करोड़ों रुपया का चंदा ले गया। तो आपका एक तरफ जीवन रक्षक देने वाला शील्ड पर, उससे भी अगर लेके चंदा और उसको दिया जाए और ज़बरदस्ती लोगों को अपने देश में एक कारोबार उसको फैलाने के दगा दिया गया, तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। इसके लिए के मुद्दे क्या हैं? मेरे मुद्दे क्षेत्र का, बड़कागांव क्षेत्र में जो गाँव पर फोकस करके लड़ रहे हैं। जी, इसलिए मैं बड़कागांव से फोकस करता हूँ, चूँकि मैं बड़कागांव का ही रहने वाला हूँ। तो बड़कागांव में जो यहाँ पर बड़कागांव, केरेडारी और पतरातू में जो कोल बेल्ट इलाका है, ये इसमें कंपनियों को भारत सरकार ने कोल ब्लॉक अलॉट कर रखा है। और बिना किसी भी कंसेंट को, संविधान को, न कानून को मानते हुए यहाँ सारी कंपनियाँ जनता के ऊपर बुलडोजर चलाता है, दमन करता है और यहाँ जमीन अधिग्रहण करता है। आप देख सकते हैं कि जब इस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि 2013 ईस्वी में नया भूमि अधिग्रहण कानून आ गया और उसको नज़रअंदाज करते हुए आज भी इस क्षेत्र में 1894 के अधिग्रहण कानून से अधिग्रहण किया जा रहा है। ये सादा सीधी सिविल, मतलब आपका मुद्दा खास करके बड़कागांव के इलाकों में जो कोल कंपनियां आई हैं, विस्थापन का मुद्दा है, जो उत्खनन कर रही हैं उसको। विस्थापन है। यहाँ पर कंपनियां भ्रष्टाचार फैला रही है। 3000 करोड़ का भूमि घोटाला किया, जिसके लेकर मैंने PIL किया था। PIL डिसाइड भी हुआ है। और यहाँ पर कंपनियां कई तरह का कानून का शर्त का जो उल्लंघन कर रहा है, उससे देखें कि पिछले बार 1200 करोड़ रुपया का पेनल्टी भी इसको लगाया गया है। और यहाँ आज तक कानून है कि पहले पुनर्वास तब विस्थापन। आज तक यहाँ कई गाँवों को बिना पुनर्वास किए विस्थापन कर दिया गया है। रोजी रोजगार तो दूर का बात है।
आज तक यहाँ इस बड़कागांव चौराहे पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के सब भाषाई के लोग हाजिर हो गए हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये सब चुनाव में मुद्दा है, बन पा रहा है? मुद्दा है, लोग है, मुद्दा है। आज भी जाख लीजिए, मैं इस इलाके में एनटीपीसी पकरी बरवाड़ी कोल ब्लॉक के इलाके में ना एनडीए ना यूपीए, जो दोनों इंडिया ना एनडीए नहीं, वहाँ सभा न सोसाइटी ने घुस पाता है। गोंदलपुर जहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ ना बीजेपी का कोई उम्मीदवार, ना कोई पार्टी, ना किसी तरह का वहाँ प्रवेश भी नहीं सकता। नहीं, निषेध है, ग्राम सभा का फैसला है, निषेध है। लेकिन मुझे तो कोई रोक टोक नहीं है। मुझे जाते हैं, हमको स्वागत करता है, हम बैठाते, चूँकि उनके लिए, उनके रोजमर्रा के लिए, उनके ज़मीन के लिए, उनके जल जंगल ज़मीन के लिए हमारा हस्त दिन संघर्ष है। यहाँ से लेकर न्यायालय तक मैं उनके पक्ष में खड़ा रहता हूँ। इस बार लग रहा है कि सीपीआई का कुछ हो पाएगा? देखिए, सीपीआई 1980 से इस लोकसभा में चुनाव लड़ रहा है। उस 1980 के बाद अगर देखा जाए तो 1991 में यहाँ कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सांसद बने, जदुनाथ पांडे जी को हराए। फिर 2004 में उस समय उसके तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा जी को हराया। यहाँ इतिहास है कि 85 के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी सांसद नहीं बना। अगर बीजेपी का सांसद रहा तो उसका प्रतिद्वंदी कम्युनिस्ट पार्टी रहा, और अगर उसको हराया भी तो कम्युनिस्ट पार्टी हराया, बीजेपी को हराया। ये बात इसलिए आप बुलंद हैं। इसलिए, और इस बड़का घूम रहे हैं फिर भी एकदम मजबूत में, बड़कागांव विधानसभा में 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी बिहार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए हम लोग ये नहीं, हम तो अकेले नहीं घूमते हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र के लोग हैं, हमको सब जानता है, परखता है। ऐसा है ये उम्मीदवार ठीक है? उम्मीदवार ठीक है, इनका उम्मीदवार ठीक है। अब देखिए यहाँ जूता पलटी करते हैं, और सब गोटे कहा कि ये लिया हमसे, बोल बाबू वोट दिलाना के करेगा ना, 10 घर करेगा ना, 10 घर तो 10 वोट मिला, 5 को। हाँ, मतलब तो ये बात नहीं, इनका लिए हम लोग, यही आदमी हम लोग का नेता में ना। हाँ। तो साथियों ऐसा है कि यहाँ पर जो और भी मुद्दे हैं, बड़कागांव केराडारी में बहुत सारी समस्याएं हैं, और खासकर यहाँ मूल समस्या है विस्थापन का समस्या है, पुनर्वासन का समस्या है, बेरोजगारों का रोजगार का समस्या है। और जहाँ बात रहा राष्ट्रीय नीति की बात, जो बात करते राष्ट्रीय, तो मुद्दे मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो नहीं मिली। आज तक देश में, राज्य में कोई हॉस्पिटल नहीं खुला, और यहाँ जो पॉल्यूशन है उसका कोई निजात नहीं पाया। कई बीमारियाँ फैल रही है, आप देख चुके हैं गाँव में कितने लोग हतराश हैं, धूलकण से हैं, कोयला के गाँव में जो मुद्दे जमीन के होने चाहिए वही पकड़कर आप मैदान, हम उसी मुद्दे के आधार पर चल रहे हैं। राम मंदिर और ये सब जो कोई मतलब नहीं है। अगर स्वास्थ्य की बात हो तो स्वास्थ्य, अगर हॉस्पिटल की बात हो तो हम हॉस्पिटल है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आज से पहले जसवंत से, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थे, तो रांची से कोडरमा रेल लाइन का शिलान्यास किया गया। उसमें बहुत ताली बजाया बीजेपी वालों ने कि हमने इस रेल लाइन लाया। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रांची से चल लीजिए कोडरमा तक, जितने भी स्टेशन बने हैं सब कोयला लोड का सेल, कोयला ढोने, कोयला डंप यार्ड बना है, और सभी में कोयला डंप यार्ड होता है, कोयला लोड होता है। किसी में कोई सवारी और पैसेंजर यहाँ जो दिल्ली जा सके, कलकत्ता जा सके, कोडरमा रांची कहीं पटना जा सके, ऐसा कहीं कुछ नहीं। एक गाड़ी पैसेंजर गाड़ी चला दिया, और बहुत प्रेशर हुआ तो एक आध को गाड़ी चला दिया। बाकी सभी रेलवे स्टेशनों पर कोयला का डंप कर दिया गया है, जिससे खदान में तो जो प्रदूषण होता है, थर्मल में जो प्रदूषण होता है, जो रेलवे स्टेशन है रांची से कोडरमा रेल लाइन, सभी प्रदूषण, कोयला धूलकण से प्रदूषण हो गया है। जिस कंपनी ने इसको लाइसेंस मिला था कन्वेयर बेल्ट से कोयला ढुलाई करने के लिए, लेकिन आज बड़कागांव से हजारीबाग, इसका पकरी बरवाड़ी से हजारीबाग के रास्ते पर ट्रक ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, जिसके कारण से सैकड़ों लोग प्रतिदिन के हिसाब से हर महीना में मारे जाते हैं, हर महीना 2 महीना में, हर दिन। अभी सामने एक एक्सीडेंट करते करते बच गया। ये यहाँ का दशा और दुर्दशा है, और इसको कोई देखने वाला नहीं है। जबकि इसके लिए अगर कोयला ढुलाई करना था, स्पेशल कॉरिडोर बना के करना चाहिए था, लेकिन ये पब्लिक रोड पर करके यहाँ के लोगों को रोज दिन कुचलने का काम कर रहा है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in